परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत उन ऊंचे देशों के स्वामियों के नामों का सिमरन करते हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। संतों द्वारा दिए हुए नाम का उनकी बताई हुई विधि से जाप करने से अंदर का पट खुलता है। उस नाम में संतों की सिद्धि भी होती है, जिसके कारण सिमरन का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सूक्ष्म और कारण देशों में यात्रा करती हुई आत्मा के मार्ग में काल अनेक बाधाएं डालता है, जो केवल संत सतगुरु से प्राप्त किए हुए नाम के सिमरन से दूर होती हैं और मनुष्य अनेक विघ्नों से बच जाता है। यह सिमरन लोक परलोक दोनों में सहायक होता है। इसलिए सब संतों की वाणी में गुरु के वचनों से प्राप्त नाम के सिमरन का आदेश मिलता है। सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम या मंत्र में उसकी शक्ति होती है तथा इस नाम के सिमरन से सांसारिक ख्याल दूर हो जाते हैं और अंत में सिमरन के द्वारा मन व आत्मा के स्थिर हो जाने पर अनहद की धुन सुनाई देती है, जो आत्मा को खींचकर ऊपरी मंडलों में ले जाने का माध्यम है। बाहर के नामों का सिमरन करते हुए आंतरिक नाम के साथ संबंध हो जाता है। नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है, यह आत्मा का भोजन है। सिमरन सदा भाव और विश्वास के साथ करना चाहिए, प्रेम और सच्चाई के साथ करना चाहिए। भाव सहित सिमरन करने से मनुष्य को एक नशा सा प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वह शरीर और भौतिक वातावरण को भूल जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। उसके अंतर में आनंद, शक्ति, शांति का प्रवाह आ जाता है। सिमरन की इस अवस्था को पाकर वह निहाल हो जाता है। सिमरन पूरी लगन के साथ करना चाहिए, पर इसके लिए दुनिया के काम काज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। काम भी करते रहना है और मन को भी सिमरन में लगाए रखना है। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, उनके सिर पर घड़ा होता है, ऊंची नीची जमीन होती है, वे आपस में बातचीत भी करती हैं, पर उनका ख्याल घड़े में ही रहता है। इस प्रकार संसार का काम काज करते हुए ध्यान सदा परमात्मा के नाम के सिमरन में रहना चाहिए। सिमरन की सही अवस्था के बारे में कबीर साई फरमाते हैं कि यदि तन स्थिर हो, मन अडोल हो और अंतर में सुरत और निरत दोनों एक सुर हो, तो सिमरन की एक पलक भर की इस अवस्था की बराबरी कल्प भी नहीं कर सकता। एकाग्र होकर किया गया पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है। यदि नाम का सिमरन संत सतगुरु के आदेश के अनुसार नियम पूर्वक तथा सही रीति से किया जाए तो इससे अलौकिक फल मिलते हैं। आत्मा जो शरीर के रोम रोम में रची हुई है, शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर सिमटकर 10वें द्वार में आ जाती है और शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह तारामंडल, चंद्र, सूर्य आदि देखता है और उसके अंतर में प्रकाश हो जाता है। शुरू में सिमरन के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, पर पूर्ण अभ्यास हो जाने पर सिमरन अपने आप शुरू हो जाता है। शब्द अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगता है और आंतरिक रूहानी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मंत्र शक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में फरमाते हैं कि देखने में मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सब देवता उसी प्रकार उसके वश में हैं, जिस प्रकार एक छोटा अंकुश मस्त हाथी को भी वश में कर लेता है। थैंक यू।